हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी में आए हुए शब्द विलोमों का अध्ययन करेंगे। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आभ्यंतर। आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य। इसका ये याद रखना है कि आभ्यंतर का विलोम कंफ्यूज करने के लिए बाहरी लिखा हो सकता है, लेकिन बाहरी नहीं होगा, क्योंकि बाहरी जो है ये तद्भव शब्द है और तद्भव का विलोम हमेशा तद्भव होता है। और ये जो है आभ्यंतर तत्सम शब्द है, इसीलिए तत्सम का विलोम जो होगा वो बाह्य होगा, यानी तत्सम शब्द होगा। अगला है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए कौन सा सही शब्द होगा? विहित। निषिद्ध का मतलब निषेध किया हुआ, यानी मना किया हुआ। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ये चीज आप याद रखिए कि कहाँ पर है या फिर नहीं है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल का तन्वी भी होता है, तन्वी मतलब पतला होता है, और सूक्ष्म का मतलब भी पतला या दुबला पतला या छोटा होता है, और दुर्बल का मतलब भी पतला होता है। बचता है आपका शाश्वत। शाश्वत जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथक का सही विलोम है। पृथक का विलोम सही क्या हो जाएगा? संयुक्त। एकत्रित नहीं होगा, एकत्रित का जो विलोम होता है वह होता है विकीर्ण। विकीर्ण अर्थात फैला हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। अब उपयोग का विलोम बताना है, क्या होगा? उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? निरुपयोग। निरुपयोग और अनुपयोग दोनों इसके हो जाएंगे। उपयोग का मतलब होता है कि जो अच्छा उपयोग हो रहा है, उचित उपयोग जो है। और निरुपयोग का मतलब है जिसका उपयोग ना हो, और अनुपयोग का मतलब है जिसका प्रयोग ही ना हो। तो ये जो है इसका विलोम हो जाएगा, और इसका एक विलोम दुरुपयोग भी सही होगा। सदुपयोग, सॉरी, सदुपयोग अगर जो दिया है सदुपयोग, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। ये चीज आपको याद रखनी है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। इसमें से बताना है कौन सा गलत युग्म है। दक्षिण वाम सही है। उद्यम निरुद्यम, विधि निषेध, बर्बर सभ्य, इसमें से कौन सा सही आपका नहीं होगा? ये हो जाएगा आपका बी, यानी निरुद्यम। जो उद्यमी शब्द होता है उसका विलोम होता है निरुद्यम। और अगर जो उद्यम दिया है तो उद्यम का विलोम होता है आलस्य। आलस्य। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी इसमें बताना है शुद्ध कौन सा है। अल्पज्ञ का इसमें दिया है बहुज्ञ, संयुक्त का संधि युक्त, आज्ञ का अनभिज्ञ, समस्त का अभ्यस्त। तो ये तो एकदम गलत है। संयुक्त और संधि युक्त ये भी गलत है। अल्पज्ञ बहुज्ञ ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या गलती क्या है? अभिज्ञ, इसमें देखिए इस तरह इसको तोड़ लीजिए। आ और प्लस ज्ञा, यहाँ से क्वेश्चन आता है और हमेशा गलत होता है लोगों का। और आ और ज्ञा, आ मतलब होता है निषेध यानी नहीं, क्या मतलब होता है? ज्ञान यानी जानकार, जो ज्ञानी नहीं है। और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब भी जो है होता है जानकार नहीं है। अन प्लस भिज्ञ, तो दोनों एक दूसरे के जो है समानार्थी हैं, विलोम नहीं है। विलोम विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें देखिए बताना है कि कौन सा जो विलोम युग्म है वो अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है सचल और चल। ये तो अशुद्ध ही है, क्योंकि सचल और की जगह पर अगर जो अचल लिखा होता, अचल, तब तो सही हो जाता। तो यहाँ पर चल लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निरपेक्ष सापेक्ष ये तो आपका सही है। बंधन मोक्ष ये भी आपका सही है। मौलिक अनुदित ये भी आपका लगभग सही है, लेकिन इसमें जो है इसमें गलत माना है, क्योंकि मौलिक अनुदित अशुद्ध है। हाँ सही है। ये जो है इसमें घटना चक्र में थोड़ा गलत दिया है, ये वाला आपका जो है अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राची शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? प्राची शब्द का विपरीत होता है प्रतीची। प्राची मतलब होता है पूर्व, और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। ये दिशाएं हैं, चार दिशाएं होती हैं, पिछले वाले वीडियो में बताया गया है।
इधर है प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। इसी तरह ये वाला जो कोण होता है ये होता है ईशान, ये होता है नैऋत्य, ये होता है वायव्य, और ये वाला कोण होता है आग्नेय। तो सभी एक दूसरे के जो मतलब विपरीत हैं, ये सारे शब्द एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो प्राची का विलोम प्रतीची। अगला, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? सही शब्द युग्म कौन सा है? आग्रह, विग्रह, अपकर्ष। देखिए, आग्रह विग्रह लगभग एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। आग्रह का अगर जो हो दुराग्रह है तो ये इसका विलोम शब्द होगा। अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। देखिए देखिए, जो जारज और औरस है ये शब्द आपका सही है। औरस होता है अपनी संतान, और जारज होता है गोद ली हुई संतान यानी दत्तक संतान। तो ये विलोम जो है सही आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा हो गया? ईप्सित, अभीप्सित। ईप्सित का अनीप्सित होता है, अनीप्सित। ईप्सित मतलब होता है चाहा हुआ, अनिप्सित यानी जो चाहा हुआ ना हो, मतलब ना चाहा हुआ। अमित, समित, हया, बेहया, अघी, निरघी। इसमें बताना है कि सही शब्द युग्म कौन सा है। अब देखिए, जो हया बेहया है ये शब्द, ये जो वाला जो है विलोम सही है। और अघी निरघी, अघी मतलब होता है पापी, पापी, निरघी मतलब जिसने पाप ना किया हो। तो ये दोनों आपके सही हैं, सी डी इसमें दोनों लगा है, देखिए दोनों आपके सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? गलत वाला आपको बताना है। मौन, मुखर सही है। शानदार, शर्मनाक, ये भी सही है। सभ्य, बर्बर, ये भी सही है। अनुचर, परिचर, ये गलत है। परिचर, परिचर मतलब भी जो है नौकर ही होता है। अनुचर मतलब भी जो पीछे जो है चलने वाला। ये वाला आपका जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? गलत युग्म इसमें से बताना है। अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छिन्न, सुख दुख। सुख दुख भी सही है। सत्कार तिरस्कार भी सही है। अमित, परिमित, ये भी सही है। आच्छादित, इसका विलोम क्या होगा? अनाच्छादित। अनाच्छादित, अनाच्छादित मतलब होता है ढका हुआ। अनाच्छादित इसका सही विलोम हो जाएगा। अमित का मतलब होता है जिसको मापा ना गया हो। परिमित का मतलब हो गया है, होता है जो जिसे मापा गया हो। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, इसमें से बताना है विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। अधिष्ठित, इसका हो जाएगा प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित तो गलत हो गया इसका। आस्था, अ, आस्था, विश्वास, दोनों एक ही शब्द हैं। असूया, अनसूया, सम्मुख, विमुख। तो जो इसमें से जो सही शब्द है वो है असूया। असूया, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनसूया। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत आपको बताना है। तो है विहित, निषेध, ये तो सही है। सॉरी, विधि, निषेध। आवाहन मतलब बुलाना, विसर्जन मतलब जैसे कि गणेश चतुर्थी को गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो मतलब भेज देना। और अगला है आग्रह, विग्रह, अमीय, हलाहल। हलाहल मतलब विष, अमीय मतलब अमृत। आग्रह, देखिए यहाँ पर भी विग्रह आ गया है, विग्रह नहीं होगा, होगा आग्रह का दुराग्रह। दुराग्रह। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, इसमें से सही युग्म अब बताना है। आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अभीप्सित, आद्रत, निराद्रत, दोष, सदोष। अब इसमें से बताना है सही शब्द युग्म कौन सा है। देखिए, आकीर्ण, विकीर्ण ये शब्द आपका सही है। ईप्सित, अभी मैंने बताया था ईप्सित का अभीप्सित नहीं होता है, अनिप्सित होता है।
अनीप्सित, तो ये आपका गलत हो गया। आद्रत, निराद्रत, आद्रत का अनाद्रत भी होता है, अनाद्रत भी होता है, अनाद्रत भी होता है और निराद्रत भी होता है, दोनों सही हैं। तो दोनों ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। वैसे अधिकतर ऑप्शन में अनाद्रत ही लिख के आता है, निराद्रत इसमें निर उपसर्ग लगा के लिखा गया है, ये भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, स्तब्ध के लिए सही विलोम है, स्तब्ध के लिए कौन सा सही विलोम हो जाएगा? अस्तब्ध, यानी जो मतलब ठहरा हुआ ना हो, मतलब जैसे कि कोई डर से स्तब्ध हो जाता है, वहीं पर जम जाता है, तो वही स्तब्ध का अस्तब्ध। अगला है, उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। ये सिंपल सिंपल है। विशेष का क्या हो जाएगा? इसमें बताना है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, इसमें से सही युग्म बताना है। विशेष का विलोम होता है सामान्य। विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता, तंत्रता। और वक्र का विलोम ऋजु, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निषिद्ध के लिए सही विलोम है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा? विहित। ये क्वेश्चन तो जो है कई बार आ चुका है। निषिद्ध का विलोम विहित। आवर्तक का सही विलोम क्या हो जाएगा? अनावर्तक, ये सही हो जाएगा। आवर्तक का मतलब होता है जैसे कि जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना पेंडुलम का, तो उसका आवर्तकाल पढ़ते हैं, तो आवर्तक का मतलब होता है जो घूम घूम कर बार बार पुनः आए, और अनावर्तक होता है जो घूम कर दोबारा ना आए। तो इस तरह आवर्तक का अनावर्तक, यहाँ से कंफ्यूजन होती है जब अनाद्रत दे देता है। अनाद्रत, जब अनाद्रत शब्द दे देता है तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अनाद्रत का मतलब होता है जिसका आदर ना किया गया हो, तो इसका होता है आद्रत, यानी जिसका जिसका आदर किया गया हो। नेक्स्ट, अनुरूप, अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का होगा प्रतिरूप। नेक्स्ट, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तृष्णा का जो है होगा वितृष्णा, या फिर इसका अतृष्णा भी होता है, अतृष्णा शब्द भी सही है इसका। और तृषा का विलोम होता है तृप्ति, तृप्ति। और का होता है तृषित, माफ करिए, तृषित, तृषित, तृषित का हो जाएगा तृप्त। तृषा का तृप्ति, तृषित का हो जाएगा तृप्त, और तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा या अतृष्णा। दीर्घायु का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पायु। अगला, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? गगनचुंबी का होगा तल स्पर्शी। नेक्स्ट, देखिए इसमें है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, इसमें से बताना है इसमें से सही युग्म कौन सा है। पहला है तांडव, मांडव, अनृत, रत नृत, सॉरी अनृत, रत, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। तो ये भी गलत है विलोम, और ये भी गलत है, तांडव का भी गलत है। ये हो जाएगा नृत या अनृत का विलोम क्या हो जाएगा? अनृत। तांडव का होता है लाश से, मुक्त का होता है बंधे, और विभावना का क्या होता है विलोम? विभावना का आप लोग कमेंट में बताइए। अगर जो वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए आप लोग। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म कौन सा है? अनंत, असीम, अधर्म, धर्म, कुशल, अकुशल, जड़, चेतन। अशुद्ध जड़ चेतन ये भी सही है, कुशल अकुशल सही है, धर्म अधर्म सही है। अनंत का विलोम होता है शांत, शांत। ये दंत सा वाली होती है सा, तीन सा होती हैं,
कंठ, ये जो है तालु, और ये फिर दंत। तो ये शांत यानी अंत के साथ। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? शुद्ध युग्म बताना है। विराग, चिराग, गलत है। सरस, अरस, सरस का नीरस, संयुक्त, वियुक्त, ये आपका सही है। अर्वाचीन, समाचीन, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। नेक्स्ट, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुकूल। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत। नेक्स्ट, अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अग्रज का हो जाएगा अनुज। और दृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? दृष्ट का विलोम हो जाएगा प्रलय। का ध्वंस भी होगा। दृष्टि का विलोम ध्वंस भी सही है। साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव। साहचर्य मतलब साथ में चलने वाला, अलगाव मतलब अलग अलग। विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र। अस्पृश्य, स्पर्श का विलोम क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। नेक्स्ट, अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मर्त्य। मृत्यु नहीं होगा, मर्त्य होगा। माँ आदिता, या और या में रा की मात्रा, मर्त्य। उक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुक्त। अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। राजा का विलोम क्या हो जाएगा? रंक। आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। आकाश शब्द का विलोम धरती नहीं होगा, पाताल होगा, लेकिन धरती का विलोम आकाश जरूर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सागुण का विलोम क्या होगा? सगुण। सगुण का मतलब होता है जो अच्छे गुण वाला हो। दुर्गुण का मतलब सॉरी, सागुण का मतलब होता है गुणों के साथ। और निगुण का मतलब होता है, निर्गुण का मतलब होता है गुणों के बिना। तो सगुण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्गुण। अपशगुन का विलोम क्या हो जाएगा? अपशगुन का विलोम हो जाएगा शकुन। आवेशित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनावेशित। अर्जन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? व्ययन। कथित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अकथित। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, प्रछन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। प्रछन्न मतलब छिपा हुआ। तो प्रछन्न बेरोजगारी होती है, कृषि में प्रछन्न बेरोजगारी, तो मतलब छिपा हुआ, छिपी हुई बेरोजगारी, इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम नहीं है, इसमें बताना है। प्रभावी, अप्रभावी, सही बात है, का विलोम होगा। निष्प्रभावी, ये भी सही है। अप्रयुक्त, ये जो है इसका विलोम नहीं होगा। ये तो काफी सरल क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पौरस्त्य। पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिमी, पौर्वत्य मतलब होता है पूर्वी। इनमें अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील का शब्द विलोम होगा, आ हटा दीजिए, हो जाएगा श्लील। मूक शब्द का विलोम क्या होगा? वो होगा वाचाल। मूक शब्द का विलोम वाचाल। कुछ तो विलोम आपके बहुत सरल आते हैं, लेकिन जो है जैसे मान लीजिए 10 विलोम शब्द आ रहे हैं, तो 10 में 7 आपके सरल होंगे और 3 ऐसे होंगे जिनके लिए थोड़ी विशेषज्ञता चाहिए आपकी। सुषुप्ति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? हो जाएगा जागृति। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर जो सुषुप्त, सुषुप्त दिया हो तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जागृत। और वो भी जो गा में इस तरह से जो है ये लगेगा रा वाला पूरा, और ये वाला जो है इसमें री की मात्रा लगेगी। अगर जो प्रत्यय लग जाता है तो जो आधी रा, जो रा है, ये री में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज याद रखना है। तो सुसुप्त का हो जाएगा जागृत, और सुसुप्ति जब ई प्रत्यय लग गया तो इसमें भी ई प्रत्यय लग जाएगा, छोटी ई है, ई प्रत्यय लग जाएगा तो हो जाएगा जागृति। पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा?
पूर्व का विलोम हो जाएगा पश्चात। अब यहाँ पर देखिए पश्चिमी नहीं दिया है, पश्चिम, सॉरी पश्चिमी नहीं पश्चिम, अगर जो पश्चिम दिया होता तो वो हो जाता, लेकिन पश्चिम नहीं दिया है इसीलिए पाश्चात्य। प्रसन्न का विलोम क्या हो जाएगा, प्रसन्न का हो जाएगा अप्रसन्न। या फिर इसके यहाँ पर अगर जो दुख होता, दुखी, देखिए यहाँ पर दुख दिया है, अगर जो यहाँ पर दुखी होता तो ये सही हो जाता। ये छोटा सा एकदम अंतर है, एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला। परकीय हो जाएगा स्वकीय। नेक्स्ट, ज्ञानी का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञानी। लघु का विलोम क्या हो जाएगा, गुरु। गुरु और दीर्घ दोनों होते हैं, और बस मात्रा याद आपको याद रखनी है कि ये जो है छोटी ई की मात्रा है, और जब ये बड़ू ऊ की मात्रा लगाते हैं तब इसका मतलब विलोम हो जाएगा शिष्य। तब ये इसका मतलब होता है बड़े औ की मात्रा लगाते हैं तब इसका मतलब होता है टीचर, और जो गुरु लगाते हैं तो इसका मतलब होता है बड़ा। नीति का विलोम क्या हो जाएगा, नीति का विलोम हो जाएगा अनीति। पुनीत सुनीति है, ये सब याद रखना है कि जो है ये सब नहीं हो। नीति का हो जाएगा अनीति। शोक का विलोम क्या हो जाएगा, हर्ष। विघ्न का विलोम क्या हो जाएगा निर्विघ्न, मतलब बाधा रहित। विघ्न का मतलब बाधा, निर्विघ्न मतलब बाधा रहित। परिचित का विलोम क्या हो जाएगा, अपरिचित, अपरिचित। आपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अनापत्ति। पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, अर्ध। धरती का विलोम क्या हो जाएगा, धरती का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश। देखिए उस समय बात हुई थी कि जब आकाश का विलोम पूछेंगे, देखिए अगर जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आकाश है, बीच में धरती है, फिर इसके नीचे पाताल है, अगर जो आकाश का विलोम पूछा जाएगा ये तो एकदम जस्ट नीचे वाला आएगा, और जब धरती का विलोम पूछा जाएगा तब जस्ट इसके ऊपर वाला आएगा। इसके ऊपर तो केवल आकाश ही जाएगा, तो धरती का विलोम आकाश, और आकाश का विलोम क्या जाएगा, सबसे नीचे पाताल। जो पाताल जो धरती के नीचे ही है, मतलब धरती के साथ में ही है। इतनी चीज़ थोड़ी जो है कॉमन सेंस वाली है, याद रखनी। प्रिय का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रिय। नेक्स्ट, जय का विलोम क्या हो जाएगा, पराजय। स्निग्ध का विलोम क्या हो जाएगा, अस्निग्ध। का विलोम रुच भी होता है, रुच का मतलब होता है खुरदरा, स्निग्ध मतलब होता है चिकना। भय का विलोम क्या हो जाएगा, अभय या फिर निर्भय। अभय भी इसका विलोम होता है, दोनों सही हैं। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा, मित्र। आवरण का विलोम क्या हो जाएगा, अनावरण। सकर्म, सकर्म का विलोम क्या हो जाएगा, अकर्म। सकर्मक, अकर्मक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है मान। मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान। नेक्स्ट, घात का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिघात। वैतनिक का विलोम क्या हो जाएगा, अवैतनिक, मतलब जिसको वेतन ना मिल रहा हो। अपसरण का विलोम क्या हो जाएगा, अभिसरण। अपसरण का मतलब होता है आ, इस तरह से बाहर फैलना, और अभिसरण का मतलब क्या होता है कि इस तरह से केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ इकट्ठा होना, ये अभिसरण, ये अपसरण। बाह्य का विलोम क्या हो जाएगा, आभ्यंतर। अब देखिए बाह्य का विलोम अंदर, अंदर देखिए लिखा है, यहाँ पर से कन्फ्यूजन हो सकती है, जबकि होगा आभ्यंतर। क्यों होगा, अगर जो यहाँ पर बाहर लिखा होता केवल बाहर, तब इसका विलोम जो है होता अंदर, लेकिन ये लिखा है बाह्य, यानी ये है तत्सम, और तो इसका विलोम क्या होगा, तत्सम ही होगा। नेक्स्ट, भ्रष्ट का विलोम क्या हो जाएगा विनीत। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। मुखर का विलोम क्या हो जाएगा, मौन। उपार्जित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपार्जित। तिरस्कार का विलोम होगा, तिरस्कार का विलोम हो जाएगा सत्कार। ये सारे थोड़े सरल सरल हैं, बस ये है कि
परीक्षा के समय जो है बबलिंग करने में दिक्कत ना हो। कई बार लोगों के बबल भरने में जो है दिक्कत हो जाती है, तो उनका स्कोर डाउन हो जाता है। शर्मनाक का विलोम क्या हो जाएगा? शर्मनाक का होगा सम्मानपूर्ण। लुभावना का विलोम क्या हो जाएगा? घिनौना। विहित का विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध। तामसिक का क्या हो जाएगा? सात्विक। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? कल्पित। कल्पित या फिर कृत्रिम, या फिर ठीक है, हाँ, यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? कल्पित या फिर कृत्रिम। नेक्स्ट, कुछ यहाँ पर देखिए विलोम दिए गए हैं, जैसे कि औरत, मर्द, औरत का मर्द, काला सफेद, खाली भरा, गधा घोड़ा, चित पट, जल थल, शांति युद्ध, सृजन विनाश या संहार। ये इतने विलोम दिए गए हैं। अब जैसे देखिए इसमें ये थोड़ा समझने वाला है। जल का विलोम अगर जो अग्नि और थल दोनों साथ में दिया हो तो जल का विलोम हमेशा आप अग्नि लगाएंगे। और एक चीज ये है यहाँ पर काला और सफेद, अगर जो लिखा है स्याह, स्याह, स्याह का विलोम भी सफेद होता है। सफेद, स्याह का विलोम भी सफेद होता है। औरत मर्द, तो हम अधिकतर जो है जो पुल्लिंग होते हैं उनका विलोम स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कुछ जैसे कि चीजें हैं, जैसे कि भगवान हैं, जैसे शिव है, शिव का विलोम कभी पार्वती नहीं होता है, शिव का जो है विलोम अशिव होता है। और जैसे राम है, राम का विलोम कभी सीता नहीं होता है, राम का विलोम रावण होता है। इस तरह से है, थोड़ा याद रखना है। सृजन का विलोम क्या हो जाएगा? संहार। अध्यवसाय का विलोम क्या हो जाएगा? अनअध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब होता है जो लगातार अपना जो है काम करता रहे, मेहनती हो, तो वो होता है अध्यवसायी। और अगर जो यहाँ पर होता अध्यवसायी, तो यहाँ पर भी होता अनअध्यवसायी। बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य। ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? ध्वंस का हो जाएगा सृजन। नेक्स्ट, नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। अब देखिए नूतन, नया और प्राचीन लगभग जो है समान लग रहे हैं, कि मतलब विलोम लग रहे हैं, लेकिन जो है ये जो शब्द है ये है आपका तत्सम, तो इसीलिए आपको यहाँ भी लगाना है तत्सम, इसीलिए नूतन का पुरातन। अगर जो यहाँ पर होता अधुनातन, अधुनातन, तब इसका विलोम हो जाता पुरातन, पुरातन, तभी इसका विलोम पुरातन होता। तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध। ह्रस्व का विलोम हो जाएगा दीर्घ। संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा। नेक्स्ट, अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, ये तो वही वाला आ गया। आवृत का विलोम हो जाएगा अनावृत। आवृत मतलब ढका हुआ। देखिए अनाद्रत है, अगर जो होता आद्रत, आद्रत, तब इसका विलोम होता अनाद्रत। और आवृत का विलोम होता है अनावृत। उपचय का क्या हो जाएगा? अपचय। जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? सॉरी सुप्त। सुप्त या सुसुप्त दोनों सही हैं। सुसुप्त, जागृत या सुप्त दोनों सही हैं इसके। भ्रांत का विलोम क्या हो जाएगा? निभ्रांत। संभ्रांत हो सकता है कहीं पर लिखा दे दे जो कि गलत होगा। भ्रांत का विलोम होता है निभ्रांत। नेक्स्ट, अथ का विलोम क्या हो जाएगा? अथ का विलोम होगा इति। अथ मतलब आखिरी वाला होता है, और इति मतलब सॉरी, अथ मतलब जो अंतिम आ रहा हो, और इति मतलब जहां से शुरुआत किया गया हो। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। नहीं, इसमें देखिए
इति का मतलब होता है अंतिम। जैसे कहते हैं ना कि कार्य की इतिश्री हो गई, यानी कार्य संपन्न हो गया। अथ का मतलब होता है जब जो है कार्य शुरू किया गया हो, मतलब प्रारंभ। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ का विज्ञ। कई बार जो है इस तरह से अभिज्ञ ये भी हो सकता है। अभिज्ञ, इसमें देखिए कई ये जो आ लगा है इससे जो है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद होता है वो अभि प्लस ज्ञा होता है, यानी ज्ञान के साथ। तो अज्ञ का विलोम विज्ञ, विज्ञ या फिर अभिज्ञ। और जब अभिज्ञ दिया होगा तब इसका होगा अन अनभिज्ञ। देखिए अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? भिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ, यही चीज अभी मैंने यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट, अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ। आ प्लस ज्ञा है, इसकी यही वाले ये वाला तो जो है हमेशा कंफ्यूज करता है और हमेशा आ रहा है इस समय। सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र, या फिर इसका रौद्र भी होता है, रौद्र। सौम्य का विलोम रौद्र या तो उग्र। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, यानी कृतज्ञ यानी जो उपकार को माने, और कृतघ्न का मतलब जो उपकार को न माने। कृतज्ञ का विलोम सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? संकीर्ण का विलोम हो जाएगा आपका विस्तीर्ण। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, विस्तीर्ण यानी विस्तार किया हुआ। और जो विकीर्ण होता है, विकीर्ण, इसका विलोम होता है एकत्र। विकीर्ण का विलोम होता है एकत्र, एकत्रित नहीं होता है। एकत्रित जो है, जो इस तरह से लिखते हैं ये शब्द आपका गलत है। विकीर्ण का मतलब होता है एकत्र, या ग्रंथित, ग्रंथित भी इसका होता है, या ग्रंथित, ग्रंथित। संकीर्ण का विस्तीर्ण। अनुरक्त क्या क्या विलोम हो जाएगा? विरक्त। अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्त। तो हो चुका है। सापेक्ष का विलोम, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। नेक्स्ट, कुछ हाँ इसमें विलोम दिए गए हैं, जैसे अंधेरे का उजाला, अच्छा बुरा, आग पानी, इंसान हैवान, आधा पूरा। बहुत सरल है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? संधि। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि लोग लगा देते हैं समास, समास का समास, समास का विलोम लोग विग्रह लगा देते हैं, जबकि समास का विलोम विग्रह नहीं होता है, समास का होता है व्यास। व्यास का विलोम समास, और संधि का विलोम विग्रह। समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम नहीं है, सॉरी, समास का विलोम नहीं है, हो जाएगा संग्रह। देखिए यहाँ पर व्यास दिया है और विग्रह दिया है, खंड दिया है। यहाँ पर विग्रह ऑप्शन के हिसाब से माना गया है, लेकिन अगर जो आप अदर क्वेश्चन अभी आएंगे इसमें दिखाएंगे तो उसमें विग्रह जो है नहीं माना गया है, ये काट दिया गया है। ये संधि का जो है विलोम विग्रह माना गया है। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा? अपेक्षा, स्वेच्छा, अग्रज, अनुज, आदान प्रदान, ये तो सब सही है। उन्नत का अवनत होता है, अवगत नहीं। नेक्स्ट, समास और संधि, ये यहाँ पर लिख के रखिएगा। अभी देखिए हो सकता है आगे इसी क्वेश्चंस में आए कहीं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े विवादित हो जाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक में दिया गया है, जैसे कि पृथ्वीनाथ पांडे है, हरदेव बाहरी है, वही वाले ऑप्शंस माने जाते हैं। इधर उधर, उत्तर दक्षिण, उल्टा सीधा, एड़ी चोटी, खारा खोटा, इसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अवनत, अवनत का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत। साधु का विलोम क्या हो जाएगा? असाधु। बस इसमें ये याद रखना है कि जो साधु हम लोग बोलते हैं वो नहीं है, साधु है।
तो टू ऊ की मात्रा है। पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षीण। गुण का विलोम क्या हो जाएगा? दोष। और गुणी का विलोम दोषी। नेक्स्ट, संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग। संयोग, योग। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें से त्रुटिपूर्ण बताना है। अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, आकृष्ट, विकृष्ट, जड़ चेतन। जड़ चेतन भी सही है। अनंत और शांत ये भी सही है। आकृष्ट विकृष्ट भी सही है। अनुग्रह का जो है आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का जो है होगा दुराग्रह। ऋजु का हो जाएगा वक्र। नेक्स्ट, आकलन का विलोम क्या हो जाएगा? आकलन क्या हो जाएगा? विकलन। समाकलन जो है कंफ्यूज करने वाला शब्द है, लेकिन इसको नहीं देखना है। आकलन का विलोम विकलन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें से त्रुटिपूर्ण बताना है। क्षर, अक्षर। क्षर का मतलब होता है जो क्षरण, जिसका क्षरण हो गया हो। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना हो। अल्पायु, चिरायु ये भी सही है। समास, व्यास। देखिए समास की जगह पर कहीं पर विग्रह नहीं आ रहा है, विग्रह अधिकतर संधि के साथ में आता है। आहार, विहार। आहार का विलोम होता है अनाहार। अनाहार, आहार मतलब खाना, और विहार का मतलब तो टहलना हलना होता है। तो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष, सामिष, विनत, उद्दत, आधार, आधेय, विपत्ति, संपत्ति। देखिए आधार आधेय सही है, और आधेय की जगह पर अगर जो लंब दिया है तो ये भी सही है। विपत्ति संपत्ति सही है। विनत उद्दत सही है। इसमें देखिए आमिष और सामिष दिया है, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, ये इक्वल हैं। जो विलोम होगा इसका वो होगा निरामिष। निरामिष, ये यहाँ पर याद रखिए, जहाँ पर बड़ा आ होता है इस तरह, तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब वो चीज़ है उसमें। और जब छोटा आ होता है तब होता है निगेटिव, अर्थात वो जो है उस चीज़ में नहीं है। जैसे कि एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं ना, आपाद हस्त, का मतलब है हाथ और पैरों पैरों सहित। और जब हम अपाद हस्त कहते हैं, अपाद हस्त, तब इसका मतलब होता है बिना हाथ और पैर के। तो ये छोटा सा अंतर है। वैसे ही आमिष कह लीजिए या सामिष कह लीजिए, दोनों का अर्थ बराबर है। निरामिष इसका उल्टा हो जाएगा, यानी विलोम हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध आपको बताना है। आयात निर्यात बिल्कुल सही बात है। दृश्य अदृश्य सही बात है। प्रत्यक्ष परोक्ष सही बात है। फिर वही आ गया आमिष और सामिष नहीं होगा, निरामिष होगा। आमिष का विलोम निरामिष होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामिष। सामिष का विलोम निरामिष। निरामिष का विलोम सामिष या आमिष। इप्सित का अनिप्सित। ईहा, अनीहा, ये थोड़ा देखने लायक है। ईहा, अनीहा, स्प्रह, निस्प्रह, निंद, बंद। अब देखिए ईहा मतलब होता है चाह, और अनीहा मतलब जो चाह ना हो। स्प्रह, वैसे ही स्प्रह, निंद, ये तो सारे सरल हैं, पता होंगे। इप्सित, ये तो हो चुका है कई बार अनिप्सित। स्वजाति, परजाति। सॉरी, सजाति का होता है विजाति। विजाति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपण। एक शब्द आता है उन्मीलन। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम होता है वो होता है निमीलन। ये होता है इसका उन्मीलन का निमीलन। उन्मीलन होता है खिलना, निमीलन मतलब मुरझाना या बंद होना, और उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त कर देना। रोपण का मतलब होता है कि जो है जैसे वृक्ष रोपित करते हैं, तो वही अर्थ होता है इसका। तो ये दोनों छोटे से अंतर हैं, ये जो है पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उन्मेष, निमेष, प्रफुटन, संकुचन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? उन्मूलन का रोपण, और उन्मीलन होता तो निमीलन। उन्मीलन का क्या हो जाएगा? ये निमीलन।
उन्मीलन, निमीलन। अमित, अमित का विलोम क्या हो जाएगा? परिमित। अमित का समित मन नहीं होगा, हो जाएगा इसका परिमित। परिमित ये विलोम होगा, समित नहीं होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट, श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री। श्री गणेश मतलब कार्य को प्रारंभ करना, इतिश्री मतलब समाप्त करना। और उद्घाटन का क्या हो जाएगा? उद्घाटन समापन, ये तो सामान्य सा है ये। धनी का क्या हो जाएगा? निर्धन। अधिकृत का क्या हो जाएगा? अनधिकृत। ये याद रखना है कि अधिकृत का अनाधिकृत नहीं होता है। जैसे कि अगर जो उपसर्ग लगाएंगे आप अन प्लस अधिकृत, इसी तरह तो हुआ। और ये देखिए छोटा आ है, तो जो अगर जो आ न लगाएंगे पूरा लिखेंगे तो इसमें बड़ा आ थोड़ी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा आ है। ये संधि का तो सामान्य रूल है, इसीलिए अनअधिकृत है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? अनुलोम का प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम मत नहीं लगा देना है। परिश्रम का क्या हो जाएगा? विश्राम। अलभ्य का क्या हो जाएगा? लभ्य। नेक्स्ट, कौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। कौरव का विलोम लाघव। गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, आपको वो लिखना है। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है का नूतन सनातन, ये आपका गलत है। नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है? निर्भीक का साहसी तो सही है। कातर और निर्भीक तो दोनों लगभग एक जैसे हैं। और साहसिक, साहसी और साहसिक लगभग तो समानार्थी ही हैं, तो ये दोनों इसके विलोम हो जाएंगे। कायर तो जो है सेम वर्ड ही है, तो इसके जो है सही ऑप्शन क्या होंगे? ए और बी, यानी साहसी और साहसिक। निंदा के क्या हो जाएगा? आपका स्तुति। अगर जो निंद दिया होता, निंद, तब होता है इसका वंदे। अगर जो निंदा दिया है तो हो जाएगा स्तुति। मौन का हो जाएगा मुखर। मुखर। अब देखिए यहाँ पर मुखरता दिया है वो शब्द, लेकिन ये शब्द एकदम सटीक नहीं है। मौन का हो जाएगा मुखर। ता जो है नहीं लगेगा। अगर जो इस तरह से ऑप्शन मिल रहा है और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब यहाँ पर भले लगा दीजिए, लेकिन मौन का मुखर होता है। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? कटु। इसी तरह एक शब्द होता है माधुर्य। माधुर्य, माधुर्य का विलोम होता है लावण्य। लावण्य। लावण्य का मतलब होता है, जैसे कि लवण का मतलब नमक होता है ना, तो लावण्य का मतलब इसी तरह कुछ नमकीन होता है। माधुर्य मतलब थोड़ा मीठा होता है, तो ये जो है इसका विलोम हो जाएगा। ये विशेषण शब्द है। ये हाँ सॉरी, ये विशेषण शब्द है, प्रत्यय लगा हुआ। माधुर्य इसी तरह इसमें भी प्रत्यय लगा है, ये बिना प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसीलिए मधुर का कटु, माधुर्य का लावण्य। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? सदय। सहृदय। नेक्स्ट में देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। यहाँ पर देखिए सदय, ये ऑप्शन दिया है, हृदय का सदय। तिमिर का क्या हो जाएगा? तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक मतलब प्रकाश। कृष्ण का की विलोम क्या हो जाएगा? मंद। कहीं जगह कुंद भी लिखा हो सकता है, कुंद। ऐसे कहते हैं ना कि चाकू की धार कुंद हो गई है, तो कुंद भी इसका सही है। कृष्ण का कुंद। कुंठित, भोथरा भी सही है वर्ड है इसका। उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? उदात्त का अनुदात्त।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम कौन सा है? कठोर, निर्भय, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया है। उदार का अनुदार ही होगा, और क्या हो जाएगा? उदार का ये अनुदार, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का मतलब होता है काला, सॉरी सफेद, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण, यानी विलोम, कृष्ण यानी काला। सजल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जल। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य का हो जाएगा विशिष्ट। इसमें अगर जो विशेष दिया होता तभी ये ऑप्शन इसका सही होता। परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? संकुचन। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विहित। ये भी क्वेश्चन कई बार हो चुका है। ऋणात्मक, धनात्मक। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें बताना है कौन सा गलत है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल सही है। पुरस्कार, तिरस्कार सही है। भूत, भविष्य सही है। प्रवेश जो है इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा? निकास या निषेध, या फिर हाँ निकास ही अधिकतर से होता है, विलोम का निकास होगा, ना कि नवेश। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। असली का विलोम क्या हो जाएगा? नकली। तो बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। विधवा का सधवा। कपटी का क्या हो जाएगा? निष्कपटी। यहाँ पर देखिए निष्कपटी लिख दिया है, लेकिन जो सही शब्द होता है वो निष्कपट होता है। मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? मुख्य का हो जाएगा गौण। देखिए किस तरह से गौण लिखा गया है, ये भी थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट, दीर्घ का विलोम क्या हो जाएगा? लघु। सुशील का विलोम क्या हो जाएगा? दुशील। असल में इसको अगर जो दुशील लिखा जाए तभी ये जो है आपका सही होगा। अगर जो आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें जो है आता है कि अगर जो विसर्ग के बाद में श आया है, या तो विसर्ग सेम टू सेम रहेगा, और वरना विसर्ग के बाद जो स आया है उसी का दोहराव हो जाएगा। तो दुशील या दुशील दोनों समान हैं। प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति। सावधान का विलोम क्या हो जाएगा? असावधान या विश्राम, दोनों सही हैं। जैसे मार्च पास्ट होता है तो सावधान विश्राम ऐसे बोलते हैं, तो सावधान का विश्राम, या असावधान भी होता है, असावधान, दोनों सही हैं इसके। सुलभ का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्लभ, यानी सुलभ यानी जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ यानी जो कठिनाई से मिले। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अक्षर। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना हुआ हो। जैसे हिंदी के अक्षर होते हैं, आ ई, ये सब अक्षर हैं, यानी इनको अब तोड़ा नहीं जा सकता, तो यही अक्षर हो गए। और क्षर जिनको तोड़ा जा सके। पंडित का विलोम क्या हो जाएगा? पंडित हो जाएगा, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख। कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? पाहन। कुसुम का मतलब फूल होता है, और कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? पाहन यानी वज्र, सॉरी पाहन मतलब पत्थर। वीर का विलोम क्या हो जाएगा? वीर का हो जाएगा कायर। रथी का विलोम क्या हो जाएगा? विरथी। सारथी नहीं होगा, विरथी मतलब जिसके पास रथ ना हो, सारथी तो रथ को चलाने वाला हो जाता है। विरथी, रथी। नेक्स्ट विलोम, खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? मंडन। अभिमानी का विलोम क्या हो जाएगा? निरभिमानी। मानवता, दानवता। अर्पित, अर्पित का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रहित। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। नेक्स्ट, कुछ विलोम देखिए बहुत सरल आते हैं, तो सरल विलोम ना गलत हो, बस ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा जो है ध्यान देने वाली बात है। उपचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपचार। कृत्रिम का विलोम, कृत्रिम का
प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम कहीं अगर जो नैसर्गिक लिखा दिख जाए तो गलत नहीं होगा। नैसर्गिक, नैसर्गिक। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? जोड़ का क्या होता है? घटाव। और गुणा का क्या होता है? गुणा का क्या होगा? भाग। गुणा का विलोम क्या होता है? भाग। तृष्णा का वितृष्णा या अतृष्णा। और तृषा का, तृषा का होता है तृप्ति। रील की मात्रा लगी है। तृषा का तृप्ति। भोग का विलोम क्या होता है? फुटकर। नेक्स्ट, भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? खगोल। भूगोल का विलोम इतिहास नहीं लगा देना है। भूगोल मतलब जो जमीन है, और जमीन का उल्टा क्या होता है? आसमान। आसमान को खा बोलते हैं। तो खगोल, भूगोल का विलोम खगोल। तो वही हो गया। विधि का, विधि का हो जाएगा निषेध। चुस्त का विलोम क्या हो जाएगा? ला। सुमित का विलोम क्या हो जाएगा? कुमित। तु और कु दोनों एक दूसरे के विलोम रहते हैं। नेक्स्ट, हास्य का विलोम क्या हो जाएगा? ह्रास से। ह्रास का विलोम हो जाएगा वृद्धि। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। जो हास्य है, हास्य का विलोम होता है रुदन। रुदन यानी रोना। और जो ह्रास है, ये देखिए इसमें रा लगी है, जो ह्रास है इसका होता है वृद्धि। ह्रास मतलब नुकसान या फिर डिक्लाइन होना या कम होना। इसका विलोम क्या हो जाएगा? वृद्धि। और हास्य का रुदन। देख, शब्द ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है। अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा? वरदान। उपादेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपादेय। स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? अस्थिर। विभव का विलोम क्या हो जाएगा? पराभव। नेक्स्ट, असल में स्थिर का जो विलोम है, वो अगर जो ऑप्शन में अस्थिर ना दिया हो, केवल चंचल दिया हो, तो चंचल भी सही होगा। और जैसे कि चांचल्य, चांचल्य अगर जो इस तरह का वर्ड हो चांचल्य, तो इसका विलोम होता है स्थैर्य। स्थैर्य, इस ये विलोम इसका होता है। और चंचल का विलोम जो है स्थिर भी होता है। अब हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन में जो था उसमें स्थिर और सॉरी अस्थिर और चंचल दोनों दिया था। तो कंपैरेटिव अगर जो तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो अस्थिर जो है वो ज़्यादा सही है। समीक्षा अधिकारी में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा विलोम सटीक है, या फिर मतलब तुलनात्मक रूप से कौन सा सही बैठ रहा है, आपको वो चुनना पड़ता है। इसीलिए आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। कई बार होता है कि पहले हम लोगों ने पहला ही ऑप्शन देखा और वही हमको लगा कि अरे यार यही तो होगा, तुरंत फटाक से आंसर लगा दिया और आगे बढ़ गए। तो ये कई बार गलती हो जाती है। ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त। महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा? दुरात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा, दुरात्मा मतलब जिसकी आत्मा बड़ी दुष्ट हो। आत्मा का विलोम क्या हो जाएगा? परमात्मा। स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्मरण। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा दीर्घ या फिर स्थूल, दोनों होंगे इसके विलोम। में देखते हैं दिया क्या है। स्थूल, स्थूल दिया है, स्थूल जो है आपका सही हो जाएगा। आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? आगामी हो जाएगा विगत। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा गौण। विशेष का विलोम नहीं है, इसमें देखिए नहीं है पूछा है, तो इसका विलोम हो जाएगा, देखिए सामान्य सही है, साधारण सही है, अविशेष ये भी सही है, शेष ये आपका विलोम नहीं होगा। समस्या का विलोम क्या हो जाएगा? समाधान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्द्वंद। द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा? निर्द्वंद। प्रत्यक्ष का परोक्ष, सॉरी ये परोक्ष। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? आविर्भाव तिरोभाव। आध्यात्मिक का क्या विलोम हो जाएगा? सांसारिक। अब देखिए कहीं पर हो सकता है संसारिक लिखा हो,
लेकिन आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद रखना है, अगर जो शब्द के लास्ट में एक प्रत्यय दिया है, एक प्रत्यय दिया है, तो शुरुआत में जो आ होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आ में, और जो ऊ होता है वो कन्वर्ट हो जाता है औ में। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। समष्टि व्यष्टि, व्यष्टि समष्टि। संन्यास का विलोम क्या हो जाएगा, गार्हस्थ। बहुत ध्यान रखना है, जो सन्यासी होता है शब्द सन्यासी, इसका विलोम होता है गृहस्थ, गृहस्थ। और सन्यास का विलोम होता है गार्हस्थ, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दिया है अपव्यय। अपव्यय का विलोम क्या हो जाता है, मितव्यय। अल्पज्ञ बहुज्ञ। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, विनत। उद्धत विनत। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, दिया है क्रश। क्रश का विलोम क्या हो जाएगा, पुष्ट। ग्रामीण का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा शहरी। तटस्थ का विलोम क्या हो जाएगा, तटस्थ का हो जाएगा आसक्त। आसक्त यानी किसी पर जो है आश्रित होना। अब देखिए, हो सकता है यहाँ पर आशक्त दे दिया जाए, आशक्त, ये शब्द नहीं होगा। शक्त मतलब शक्ति से रिलेटेड है। आसक्त ये वाला सा होगा, दंत वाला, ये गलत होगा। भ्रष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, विनम्र। भाव का विलोम क्या हो जाएगा, भाव का विभाव। विभाव भी होता है या अभाव भी, सॉरी, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। भावहीन, अनुभाव, अनुभाव, क्या था इसमें, भाव का अभाव। विलोम है अभाव, ये गलत इसमें दिया है, अभाव नहीं होता है, अभाव तो नहीं होता है, इसमें जो है विभाव होगा। ये इसको जो है थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग। इसमें जो है मुझे लग रहा है अब भाव का जो विलोम है वो अनुभाव ही होता है। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि का हो जाता है अनावृष्टि। अवनि का विलोम हो जाएगा अंबर। आलोक का विलोम क्या हो जाएगा, तिमिर। उदयाचल अस्ताचल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तरायण का क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। दक्षिणायन, ठीक है। ग्राह्य का त्याज्य, ग्राह्य का त्याज्य। गुरु का क्या हो जाएगा, लघु। आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा, आवर्तक का विवर्तक, का अनावर्तक भी सही है। अनावर्तक हम लोग पीछे देख भी चुके, अनावर्तक, अनावर्तक भी शब्द आपका सही है। विलोम मतलब स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा परमार्थ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निंद का विलोम हो जाएगा आपका वंद, मतलब वंदना करना, वंदना करना। अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। पोषक का उपयुक्त समानार्थी शब्द क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, सॉरी, विपरीतार्थी शब्द क्या होगा। पोषक का हो जाएगा शोषक। अगर जो आपका पोषक का विलोम दिया रहे पोषित, पोषित, तो ऑप्शन के हिसाब से ये भी जो है आपका सही होगा। शोषक, पोषक, पोषक, शोषक, पोषक। परास्त का विलोम क्या हो जाएगा, विजयी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वागत का विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कृत, तिरस्कार, सॉरी, स्वागत का तिरस्कार। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, कदाचार। दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा, सुगम। अनाहूत का विलोम क्या हो जाएगा, आहूत। आहूत का अनाहूत, तो हो ही गया। नेक्स्ट
तो देखिए है अवर, अवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर। अकाल का विलोम क्या हो जाएगा? सुकाल। एकाग्र का विलोम हो जाएगा चंचल। कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा? यथार्थ। अभी देखो इससे पहले हम लोगों ने देखा था यथार्थ का विलोम वहां पर शायद कृत्रिम लिखा था, यथार्थ नहीं प्राकृतिक लिखा था, कुछ इसी तरह था। तो यथार्थ का विलोम वहां पर मैंने कल्पित भी बताया था, यथार्थ का विलोम एक कल्पित भी है। निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है, उर्वर का विलोम नहीं है। उर्वर का विलोम ऊसर विलोम है, अनुर्वर ये भी विलोम है। बाकी देखें कौन से दो ऑप्शन दिए हैं आपका है बंजर, ये भी है। उत्पादन ये आपका विलोम नहीं है उर्वर का। आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? आरोह का अवरोह। घात प्रतिघात, आघात आघात का प्रतिघात, संगठन विघटन, सत्याग्रह दुराग्रह। टेस्ट देखिए संकल्प, संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा? विकल्प। सहयोगी का सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सहयोगी का प्रतियोगी। दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? अदृश्य। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत। असीम का विलोम क्या हो जाएगा? ससीम। असीम ससीम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह का शब्द विलोम हो जाएगा आपका विग्रह। अनुग्रह विग्रह सही है। अनुग्रह का विलोम विग्रह। निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा? अनिद्रा। तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? निस्तेज। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कनिष्ठ का विलोम, ये तो हो गया है ज्येष्ठ। शुष्क का आर्द्र। आर्द्र का शुष्क, अगीला, शीतल, नम, अनार्द्र। अनार्द्र भी सही है इसका। श्रोता का विलोम क्या हो जाएगा? श्रोता का वक्ता, वक्ता नहीं दिया, हाँ वक्ता हो गया। स्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानवीय। मानवीय का विलोम क्या हो जाएगा? अमानवीय। चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? अचेतन। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण, या फिर इसका अनाकर्षण भी सही है, अनाकर्षण। अनाकर्षण भी इसका सही है, विकर्षण भी सही है। उपमान, उपमान का विलोम हो जाएगा उपमेय। अनु अनुनासिक का विलोम क्या हो जाएगा? अनुनासिक का विलोम हो जाएगा निरनुनासिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? पुरस्कार का विलोम हो जाएगा आपका दंड। अब देखिए पुरस्कार का तिरस्कार, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तिरस्कार, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि तिरस्कार जो है वो सत्कार का विलोम होता है, सत्कार। सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार, पुरस्कार का विलोम होता है दंड। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश का हो जाएगा पाताल। और पृथ्वी का या धरती का, उसका हो जाएगा विलोम आकाश। आकाश का विलोम जो है धरती, और धरती भी दिया हो पाताल दिया हो तो हमेशा जो है आप पाताल लगाएंगे। मग्न का विलोम क्या हो जाएगा? दुखी। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उपमेय अनुपमेय। वादी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। यहाँ पर देखिए वादी का ये हो गया आपका प्रतिवादी। अधम का क्या हो जाएगा? तम। कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? महान। नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चिरंतन का सही विलोम, सही शब्द क्या होगा? चिरंतन यानी जो लंबे समय तक चले।
क्या हो जाएगा, नश्वर। चिरंतन का शब्द का विलोम लिखिए, नश्वर। विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। विशिष्ट का सामान्य। निर्मल का अब देखिए पवित्र लोग जल्दबाजी में लगा सकते हैं, जबकि तो सेम है, तो निर्मल का मलिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है। कृपा का विलोम कौन सा है इसमें, कोप। कोप मतलब जैसे कि नहीं, कोप भाजन हो गया, मतलब जैसे कि किसी का गुस्सा किसी पर प्रकट करना, इस तरह से। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। तन्वी का विलोम भी जो है स्थूल होता है, तन्वी। तन्वी मतलब होता है दुबला, जो दुबला पतला हो। जारज का विलोम क्या हो जाएगा, जारज का विलोम हो जाएगा औरस। जारज दत्तक दोनों समानार्थी हैं। मर्सण का विलोम क्या हो जाएगा, रूच। मर्सण का रूक्ष। ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, स्वर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, नरक। अति, अति का विलोम हो जाएगा अल्प, न्यून नहीं होगा। यही बस देखने वाला था कि जो है इसका जो है विलोम न्यून होता है या नहीं होता है। अति का विलोम अल्प। अगर जो अधिक दिया हो, अधि, अधि का विलोम न्यून। अधिकतम, न्यूनतम। इति का विलोम क्या हो जाएगा, अथ। ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा, अर्पण। ग्रहण मतलब लेना, अर्पण मतलब देना। सरल का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। सरल का विलोम नहीं है। सरल कुटिल सही बात है, सरल। विरल, विरल नहीं है इसका। कठिन, वक्र, ये सारे जो है सही हैं। अब कठिन और सॉरी, सरल और वक्र में कुछ लग रहा होगा कि जो है ये तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग याद करिए, जो मतलब आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, तो एक प्रश्न होते थे कि एक सरल रेखा खींचिए, तो एक ऐसे ऐसी रेखा खींच दी जाती थी। और जो जब कहते थे वक्र रेखा खींचिए, तब ऐसे खींचते थे। तो इसका सरल का जो विलोम होता है वो वक्र होता है। जटिल का विलोम शब्द है, जटिल का क्या हो जाएगा, सरल। प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, अर्वाचीन। यश का विलोम क्या हो जाएगा, अपयश। संश्लेषण का विश्लेषण, विश्लेषण, सॉरी, विश्लेषण है ये तो, विश्लेषण। ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, विश्लेषण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम। अवरोह का विलोम क्या हो जाएगा, आरोह। तमस का विलोम क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सरस्वती वंदना में हो सकता है आपने कभी की हो या पढ़ी हो। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अनिवार्य का हो जाता है ऐच्छिक, या फिर इसका विलोम वैकल्पिक भी कहीं कहीं पर जो है हो सकता है, आपको दिखा मिल जाए। अधुनातन का विलोम क्या हो जाता है, पुरातन। अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा, अमावस्या का पूर्णिमा। और शुक्ल का विलोम क्या हो जाता है, कृष्ण। अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा, बहिरंग। बहिरंग का अंतरंग। छली का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चल। भोगी का विलोम क्या हो जाएगा, एक तो भोगी का भुक्त भी होता है, भोगी का भुक्त। बाकी इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, इसमें तो दोनों है नहीं सही। मैं देखिए भोगी का योगी दिया है, योगी भी सही है इसका, भोगी का योगी भी सही है। और त्यागी, सार्थक शब्द त्यागी भी होता है। इसमें देखिए भुक्त नहीं दिया है, आप लोग लिख लीजिए, भोगी का विलोम भुक्त भी होता है। योगी का विलोम क्या हो जाएगा, भोगी। ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा, अनैश्वर्य। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा, सांसारिक। सांसारिक या फिर धार्मिक, आध्यात्मिक भी सही है, माफ करिए। भौतिक का आध्यात्मिक ही होगा, सांसारिक नहीं होगा। भौतिक और सांसारिक तो दोनों एक ही शब्द हो गए।
भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। विश्लेषण का संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करके देखना। संश्लेषण का मतलब होता है सबको जो है एक साथ मिलाकर देखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जागृति का विलोम क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। याद रखना है, सुषुप्त नहीं होगा। जब सुषुप्त वर्ड आएगा तो इसका विलोम होता है जागृत। अब जागृत लिखा कैसे है ये चीज भी आपको देख लेनी है। इसमें जो है गा में गा के साथ री है, इसमें गा के साथ रा है। राग का विलोम क्या हो जाएगा? द्वेष। करुण का विलोम क्या हो जाएगा? निष्ठुर। निष्काम का विलोम क्या हो जाएगा? सकाम। सम का विलोम हो जाएगा अधम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए महान का विलोम क्या हो जाएगा? तुक्ष। दुखी का विलोम क्या हो जाएगा? सुखी। विवेकी का विलोम क्या हो जाएगा? अविवेकी। कर्मण्य का विलोम क्या हो जाएगा? अकर्मण्य। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र। और अगर जो गणतंत्र सॉरी 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 राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। राजतंत्र। अगर जो कहीं पर लोकतंत्र दिया है तो लोकतंत्र का विलोम भी आपका राजतंत्र ही होगा, और गणतंत्र का विलोम भी आपका राजतंत्र होगा। ये चीज थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। राजतंत्र। और इसी तरह लोकतंत्र का विलोम भी जो है राजतंत्र होता है। परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। विनत का विलोम क्या हो जाएगा? उद्दत। नत मतलब होता है झुका हुआ, नत का विलोम हो जाता है अनत। और विनत का मतलब होता है विनीत, यानी थोड़ा थोड़ा सौम्य टाइप का। उद्दत का मतलब बड़ा उद्दंड टाइप का हो जो। दत्त। मंडन खंडन। खंडन। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार। तो इतने अभी और हैं। हाँ अभी एक पेज और है आपका। इसमें देखिए आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? नास्तिक। धवल का विलोम हो जाएगा मलिन। जंगम का विलोम हो जाएगा आपका स्थावर। स्थावर जंगम। दानव का विलोम हो जाएगा आपका दानव का मानव। नेक्स्ट है आपका अधोगामी। अधोगामी का विलोम क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी। ऊपरगामी नहीं होगा, ऊर्ध्वगामी होगा। आदान का विलोम क्या हो जाएगा? प्रदान। प्रदान का आदान। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अनंत का विलोम क्या हो जाएगा? शांत। अब देखिए इसमें देखिए शांत दिया है, ये जो है नहीं होगा। अगर जो शांत दिया होता तब ये सही होता। तो इसीलिए अनंत का विलोम यहाँ पर अंत होगा। अंत होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा भी है शांत भी होता है। नेक्स्ट ये लास्ट पेज है। अगम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम। उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त। अमृत का विलोम हो जाएगा विष। इहलोक का विलोम हो जाएगा परलोक। इहलोक मतलब यह लोक यानी संसार, और परलोक मतलब ईश्वर वाला, सब ऊपर वाला। परलोक इहलोक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर का हो जाएगा कोमल। वज्र भी सही है, लेकिन जो है अगर जो कंपैरेटिव देखेंगे मतलब तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो कठोर का विलोम कोमल ज़्यादा सही बैठ रहा है। तो समीक्षा अधिकारी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा जो है सारे ऑप्शन पढ़ के देखने पड़ते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सटीक सही है। न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक। देखो वहाँ पर आया था एक जगह अति, शायद अति का आया था, का होता है अल्प। और जब होता है अधिक अधिक तब उसका होता है न्यून। देखिए दोनों एक दूसरे के लगभग समान है, लेकिन शब्द विलोम जो है दोनों के अलग अलग हैं। प्रस्थान का विलोम हो जाएगा आगमन।
स्पष्ट का विलोम हो जाएगा अस्पष्ट, सरल है। श्याम का विलोम क्या हो जाएगा? श्वेत। कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का विलोम अभी पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? शुक्ल। शुक्ल यानी सफ़ेद, यानी धवल। कृष्ण का विलोम एक धवल भी कह सकते, दोनों समानार्थी हैं, मतलब ये शुक्ल और धवल समानार्थी हैं। तो इतने थे 538 जो है आपके विलोम हो गए हैं। यही क्वेश्चन जो है घूम फिर के आते हैं। अगर जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। 2 क्वेश्चन इससे डिफरेंट, 2 से 3 क्वेश्चन डिफरेंट जाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पृथ्वीनाथ पांडे या फिर हरदेव बाहरी की किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर जो पढ़ लेते हैं तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन 100% सही होंगे। तो वीडियो अगर जो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।